Good morning, students of class 11th. In the previous video we have discussed about a demand curve, right? And before that we have discussed about the demand schedule. And now in today's video we are going to discuss about the exceptions to the law of demand, because there was a law of demand which stated that there is an inverse relationship between price and quantity demanded when you are keeping other factors constant, right? So there are some exceptions to the law of demand. Let us discuss those exceptions first. So the exceptions to the law of demand, कि वो एरियाज जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है. सो पहला एरिया क्या है? पहला एरिया है हमारा आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. हमारे वो आर्टिकल्स जो कि कहलाते हैं आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन. अब आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन क्या होते हैं इसकी बात समझते हैं, राइट? बेसिकली इसके अंदर आते हैं हमारे लग्जीरियस आइटम्स जो अपने आप में एक स्टैंडर्ड या फिर एक ब्रांड वैल्यू रखते हैं, ऐसे आइटम्स, राइट? जैसे कि हमारा ज्वेलरी, फ़ोन्स के अंदर आईफोन्स, कार के अंदर फरारी, वो सब क्या है? लैम्बोर्गिनी, वो सब क्या है? दे आर द आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन. बेसिक लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम कर देंगे या फिर डिमांड कम हो जाएगी. इन केसेस में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज दे आर द आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन. वो आर्टिकल हैं जो कि अपने आप में एक स्टेटस सिंबल रखते हैं. अगर वो जो है जितने महंगे होंगे उतने ज़्यादा बिकेंगे, राइट? बेसिकली लग्जरी थिंग्स, राइट? जैसे हमने कहा जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा आईफोन क्या है? फ्रॉम द प्रीवियस टाइम क्या हो रहा है, उसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, बट इवन जो है आज के डेट में 1 लाख से ऊपर का आईफोन है, बट तब भी उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है. क्यों? बिकॉज इट इज़ एन आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. लॉ ऑफ डिमांड उस पर काम नहीं करता है. लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी गिर जाएगी, पर यहाँ पे तो काम नहीं करता है, क्योंकि ये क्या है? आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन. मतलब वो आर्टिकल जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यू के होते हैं, राइट? ये मतलब जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई वैल्यू. सोना जितना महंगा होगा उतना ज़्यादा बिकेगा. यही क्या है? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. ज्वेलरी आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है हमारा, राइट? जो बेसिकली ब्रांडेड चीज़ होती है, महंगी चीज़ें होती हैं, वो कैटेगरी में आती हैं हमारे आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन की. और आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन वाली चीज़ें जो होती हैं वो अच्छी, मतलब वो जो है जितनी ज़्यादा महंगी होती हैं लोग समझते हैं उतनी ज़्यादा अच्छी है और उतनी ज़्यादा बिकती है. सो प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी भी बढ़ती है. तो ये क्या है हमारा? ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन हो गया. द नेक्स्ट इज योर इग्नोरेंस, राइट? इग्नोरेंस. एक हमने बात कर ली उन गुड्स की जो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू के हैं, तो प्राइस बढ़ता है तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के अंदर स्टेटस सिंबल वाली एक जो है वैल्यू आ जाती है, एक फीलिंग आती है कि हम जितनी महंगी चीज़ खरीदेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, तो वो खरीदते हैं. नेक्स्ट इज इग्नोरेंस. इसका जस्ट अपोजिट है. इसके अंदर हाई वैल्यू आती है और इसके अंदर इग्नोरेंस के अंदर वो चीज़ें आती हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लो होती है. जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लो होती है तो उसके ऊपर प्राइस के चेंज का असर ज़्यादा नहीं पड़ता है. जैसे कि कोई सस्ती सी चीज़ ले लीजिए, मान लीजिए कोई टॉफ़ी, 1 रुपये की टॉफ़ी आती है. पहले 1 रुपये की 1 रुपये की 2 आती थी, राइट? क्वांटिटी 2 थी, रुपी प्राइस कहता था 1 रुपये. बट मान लीजिए थोड़ा प्राइस महंगा हो गया, अब जो है 1 रुपये की 1 आती है. सो इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, 1 रुपये की चीज़ है. तो अगर इसका प्राइस डबल हो गया, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 50 पैसे की थी और यहाँ पे 1 हो गया, तो एक तरीके से क्या हो गया? प्राइस डबल हो गया. पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी फिर डिमांड गिर जाएगी, क्योंकि ये क्या है? एक इग्नोरेंस की चीज़ है. मतलब इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है तो लोग जो है इसके ऊपर खर्च करने से पहले इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं. तो इसके लिए क्या है? ये क्या है? एक इग्नोरेंस वाली चीज़ है. मतलब वो चीज़ें जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लो होती है, लो वैल्यू, राइट? एक तरीके से आपको क्या समझ में आया कि वो चीज़ें जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, और वो चीज़ें जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लो है
उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली काम करता है उन चीज़ों के ऊपर जिनकी वैल्यू मिड में है, ना ज़्यादा महंगी है ना ज़्यादा लो है, जैसे हमारे कपड़े, मार्कर, पेट्रोल, राइट। तो ये सब क्या है हमारा, दो चीज़ें हो गई। द थर्ड थिंग इज गिवन गुड्स। थर्ड चीज़ क्या है हमारी, थर्ड चीज़ है आपकी गिवन गुड्स। नाउ व्हाट आर गिवन गुड्स? गिवन गुड्स क्या होते हैं सर? देखिए, गिवन गुड्स बेसिकली एक कैटेगरी ऑफ गुड्स है जो कैटेगराइज करे गए थे बाय सर गिफिन। एक नाम था, एक पर्सन थे सर गिफिन। उन्होंने जो है कुछ गुड्स की कैटेगरी बनाई थी और उन्होंने जिन गुड्स को इस कैटेगरी में डाला वो कहलाए गिफिन गुड्स, राइट। अब इसके अंदर उन्होंने कैसे गुड्स बनाए, मतलब कैसे गुड्स को इस कैटेगरी के अंदर डाला? इसके अंदर ऐसे गुड्स को डाला जो गुड्स इंफीरियर होते हैं। क्या होते हैं? गुड्स इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं। अब बेसिकली इसकी कहानी समझिए कि उन्होंने कैसे ये कैटेगरी बनाई, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन करी थी गुड्स की। क्या हुआ था ब्रिटेन में या ऑल ओवर द वर्ल्ड यू विल रादर से, एक टाइम आया था 1929 टू 1933 का, राइट। एक गैप आया था 1929 से लेकर 1933 का, जिसको हम लोग कहते हैं द पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। इस टाइम पे क्या हुआ था कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा गहरा डिप्रेशन आया था, मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन आया था बहुत ही ज़्यादा बुरा वाला। इसकी वजह से लोगों की नौकरी चली गई थी और चीज़ें महंगी भी हो रही थी, सब चीज़ें थी और जब मतलब सब कुछ बैड हो रहा था। जैसे इस टाइम में कोरोना के टाइम पर है कि लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड इकोनॉमिक लॉकडाउन एंड अदर रीजंस, राइट। तो उस टाइम पर भी ग्रेट डिप्रेशन आ रहा था, ग्रेट डिप्रेशन था मतलब उस टाइम पर, तो लोगों की नौकरी जा रही थी। तो लोग क्या करते थे बेसिकली, जब उनकी इनकम नहीं है तो वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का गुड्स खाएंगे नहीं। इंफीरियर गुड्स का मतलब ये होता है वो गुड्स जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। अब लोग जो है ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का गुड्स नहीं खा पाते थे क्योंकि उनकी इतनी इनकम ही नहीं है, तो वो लोग इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स खाते थे, राइट। अब मान लीजिए वो लोग खा रहे हैं, दो चीज़ें खा रहे हैं क्योंकि एक चीज़ से तो काम चलेगा नहीं। वो खा रहे हैं ब्रेड, ये उनका ऑब्जर्वेशन था, ब्रेड और मीट खाते थे लोग, राइट। और जो है हल्के हल्के क्या हुआ, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया। और नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही होगा कि ब्रेड सस्ती होती है मीट से, बट लोगों को पेट तो भरना ही था, लोगों को पेट तो भरना ही था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीट का कंजम्पशन घटा दिया, मीट का कंजम्पशन घटा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम मीट लेने जाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगर हम ब्रेड को खत्म करें तो हम मीट ही मीट खाते रहेंगे तो और हमारा पेट भर जाएगा, क्योंकि मीट इतना महंगा तो वैसे भी नहीं खा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, मीट का कंजम्पशन घटा दिया और ब्रेड का कंजम्पशन बढ़ा दिया प्राइस बढ़ने के बाद भी, ताकि वो सिर्फ उसे ब्रेड खा के जिंदा रह सके। बात समझ में आ रही है कि वो इन्फीरियर गुड्स हैं, दोनों इन्फीरियर गुड्स हैं, ब्रेड और मीट। ब्रिटेन का ये ऑब्जर्वेशन है उनका। और क्या हुआ था कि जब फैक्ट्री वर्कर्स के पास ब्रेड और मीट खाने का वो कॉम्बिनेशन कर सकते थे कि ब्रेड के साथ मीट खाते थे, अब क्या हुआ कि ब्रेड महंगी हो गई, तो उस वजह से उनको लगा कि अगर हम जो है मीट खाएंगे तो जो है हम लोग जो है ब्रेड पूरी नहीं खा पाएंगे और सिर्फ मीट खाएंगे तो हम लोग जो है सही से रह नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, ब्रेड की कंजम्पशन बढ़ा दिया ताकि वो खुद जिंदा रह सकें, राइट। सो ये होता है हमारे गिवन गुड्स एंड इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्योंकि देखिए ब्रेड का क्या हुआ, ब्रेड का प्राइस बढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, प्राइस क्वांटिटी कम होनी चाहिए थी। ऐसा हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, ब्रेड का प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी भी बढ़ गई, प्राइस भी बढ़ा, क्वांटिटी भी बढ़ गई। मतलब कि हमारे जो गुड्स हैं वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करा। प्राइस बढ़ने के साथ साथ जो क्वांटिटी कम होनी चाहिए थी, क्वांटिटी कम ना होने की बजाय क्वांटिटी और बढ़ गई, क्वांटिटी कम ना होने की बजाय क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ गई कंजम्पशन की, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। और ये हमारा क्या हुआ, इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड कि अगर प्राइस बढ़ते तो क्वांटिटी कम होती है, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये तीनों एक्सेप्शंस समझ में आ गए होंगे, राइट।
पहला हमारा एक्सेप्शन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं वीडियो खत्म करने से पहले, कि पहला एक्सेप्शन क्या था हमारा, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, मतलब वो गुड्स जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब क्योंकि वैल्यू हाई है तो लोग जो है उसको एक स्टेटस सिंबल की तरह पे देखते हैं, और अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ा देते हैं, लाइक ज्वेलरी और गोल्ड और महंगे महंगे फ़ोन जैसे हमारा आईफोन होता है, या फिर हमारी महंगी कार जैसे फरारी वगैरह होती है, या रोल्स रॉयस नाम की कार आती है बहुत महंगी सी। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस, कि प्राइस इतना ज़्यादा लो है कि लोग उसकी प्राइस के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे टॉफ़ी, प्राइस 1 रुपया है, 2 रुपया है, 50 पैसे, तो वो लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है पहले 50 पैसे की थी, अब नाउ द प्राइस इज इंक्रीज टू 1 रुपी, डजंट मैटर, दे विल नॉट रिड्यूस देयर क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। सो लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पे ही फेल हो गया। एंड द थर्ड वन इज योर गिवन गुड्स। गिवन गुड्स में तो पूरा समझ में आ गया होगा कि जब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था तभी वाले गुड्स नोटिस में लाए गए थे, कि हमारे वो गुड्स जिनका प्राइस बढ़ता है बट ताकि लोग जो है कंजम्पशन अपना उसका घटा नहीं सकते हैं, तो दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस कर देते हैं और उसका कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, राइट। वो कहलाता है ग्रिफिन पैराडॉक्स या गिवन गुड्स। जैसा कि हमारा ब्रेड और मीट के साथ था, कि वहाँ के लोग पहले मीट खाते थे और ब्रेड खाते थे, ब्रेड बढ़ गई तो उन्होंने सोचा कि यार हम लोग मीट तो मतलब अगर मीट छोड़ दें तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, तो उन्होंने मीट छोड़ दिया और भूखा तो पेट तो भरना ही था, तो उन्होंने ब्रेड का कंजम्पशन बढ़ा दिया, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे द एक्सेप्शंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक दैट इज द रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, की लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या रीजंस होते हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन stay at your homes and stay safe.